जय हिंद। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कंटिन्यू करिए इसी क्वेश्चन से। इंडियन आर्मी डिक्लेयर 2024 है। इस 2024 को इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है क्या? ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे ऐसे ईयर ऑफ द इन भारत जो था ईयर ऑफ द मिलेट था 2023 में। कौन था ईयर ऑफ द मिलेट? इंडिया। मिलेट को याद रखिएगा, मिलेट से क्वेश्चन आ सकता है। मुस्कान, मिलेट को और क्या नाम दिया गया है? मिलेट से क्वेश्चन आ सकता है। मिलेट का श्री अन्ना, क्या नाम है? श्री अन्ना। मिलेट ऑफ द ईयर कौन सी कंट्री है? भारत। 2023 में कौन सी थी? भारत, ठीक है, याद रखिएगा। और विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका, ये रिपब्लिक डे का थीम है। अराइज अवेक रियलाइज द पावर यू होल्ड, ये यूथ डे का थीम है। लिख लो कॉपी में भाई, ये लिखा करो साथ में। या अभी से रिवाइज करोगे तो अप्रैल में एनडीए होता है, तब तक ये याद हो जाएंगे। नहीं करोगे तो फिर बहुत ज्यादा करंट अफेयर होता है, उसमें आपको हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, ये सारा कुछ लेके चलना पड़ता है। तो इतने सारा जब बर्डन आता ना, तब हम इतने सारे बर्डन को कैरी नहीं कर पाते। साथ साथ में ही कोशिश किया करो, रिवाइज किया करो। नेक्स्ट देखो, पहली बार सऊदी अरेबिया और इंडिया, ये फर्स्ट एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन है कि इंडियन मिलिट्री और सऊदी अरेबिया मिलिट्री ने एक एक्सरसाइज की है। जो एक्सरसाइज की गई है ये राजस्थान में हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई है? राजस्थान में। इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज साइक्लोन्स अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये भी फर्स्ट एडिशन है, ठीक है। एडिशन 2 सिटीज है, एडिशन 2 सिटीज है। एक भारत में है जिसको अयोध्या बोलते हैं, एक थाईलैंड में है जिसको अयोध्या। अयोध्या भारत में भी है और थाईलैंड में भी एक शहर है जिसका नाम है अयोध्या, ठीक है। उसी के नाम पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है। पहली बार की हुई है, ये भी अयोध्या के पास में ही हुई है। इसका मतलब अब ये बची है, तो ये आंसर है सादा तंसीक, ठीक है। सादा तंसीक जो है पहला एडिशन है किसके बीच? इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच पहली मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है? मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? राजस्थान में। और उसका नाम क्या है? सादा तंसीक। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो, इंडियन थाईलैंड नेवी फर्स्ट बायलेटरल एक्सरसाइज, ये भी फर्स्ट है। सादा तंसीक जो है वो भी फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है। एक्सरसाइज अयोध्या कनेक्टेड टू अयोध्या, ठीक है। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, जो पहला डिफेंस के क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी था। इंडिया सऊदी अरेबिया टू स्टार्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, कहा ये सारी ये हो चुकी है, ये चल रही है, ठीक है। 29 से स्टार्ट हुई है, फेब 10 तक चलेगी। और इंडिया इजिप्ट ये भी चल रही है, ठीक है। 5 फेब तक चलेगी इंडिया इजिप्ट जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन, ठीक है, ये भी चल रही है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन, इसके आने के चांसेस हैं, ये भी कर लो। ऑपरेशंस भी सारे कर लो, ऑपरेशंस आपको बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। 2 ऑपरेशन आ सकते हैं। इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है पीर पंचाल रेंजेस में, और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? सर्व शक्ति, ठीक है। उस ऑपरेशन का नाम है सर्व शक्ति अभियान। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है पीर पंचाल माउंटेन रेंज में, और इसका आंसर इंडियन आर्मी है। सॉरी, कावेरी अजय ऑपरेशन स्मार्ट, ठीक है। ये 3 बाकी ओल्ड हो चुके हैं, ये रिसेंटली जो है कावेरी अजय और धोस, ठीक है। कावेरी अजय ऑपरेशन स्मार्ट और धोस, ये 4 ऑपरेशन है जो रिसेंटली 2023 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेट किए थे, या कैबिनेट कौन सी मिनिस्ट्री ने इनको लीड किया था। कावेरी जो है सूडान में जो क्राइसिस चल रहे थे, वहां के भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया।
अजय जो है इजराइल के लिए था। किसके लिए था? इजराइल के लिए थे। इजराइल से जो भारतीय वापस लाया गया ऑपरेशन अजय। और इजराइल ने हमास के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन स्वॉर्ड। ये भी अगेंस्ट हमास था, याद रखिएगा। और दोस्त जो है तुर्की, ठीक है, तुर्की का नया नाम है तुर्की, ठीक है, उसके लिए लॉन्च किया गया था जब वहां पे अर्थक्वेक आया था, ठीक है। और भी याद कर लो, गंगा, शक्ति। गंगा जो है यूक्रेन से भारतीय जो लाए गए थे, यूक्रेन से। और शक्ति जो है अफगानिस्तान। किसके लिए? अफगानिस्तान। जो भी कंट्री न्यूज में रहती है ना, उससे क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है। जब भी आप करंट अफेयर करते हो ना, कोई भी कंट्री न्यूज में चल रही है, जैसे यूक्रेन था तो यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी तो उससे एक क्वेश्चन जरूर रहता था। यूक्रेन की राजधानी पूछते थे, कभी रशिया की, कभी इनकी करेंसी भी पूछी जाती थी। ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया, कावेरी सूडान के लिए, अजय इजराइल के लिए, ऑपरेशन स्वॉर्ड हमास के अगेंस्ट था, इजराइल ने लॉन्च किया था, दोस्त तुर्की, गंगा यूक्रेन और शक्ति, ये सारे ऑपरेशन है। और ये वाला ये पहला आपका इस साल का पहला ऑपरेशन है, ठीक है, 2024 का पहला ऑपरेशन है। ये सारे 2022 और 2023 के ऑपरेशन थे, ठीक है। एक और भी रह गया इंडियन, कौन सा? मरहम। इंडियन आर्मी ने जो लॉन्च किया था म्यांमार के अगेंस्ट, मरहम था, नहीं था ना, कुछ और था, चल देख लेते, ये नाम ही था, ठीक है। सर्वशक्ति ये पहला है। सर्वशक्ति इंडियन आर्मी ने पुंछ और राजौरी सेक्टर, पीर पंचाल। अब पूछ सकते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मुस्कान, यहाँ पे रोहिणी, यहाँ पे देखो पीर पंचाल पूछ सकते हैं। पीर पंचाल माउंटेन रेंजेस कौन सी माउंटेन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इंप्लीमेंट किया गया ऑपरेशन? पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ देखो, ये पहला है भारत में बना है, ठीक है, करुणा, ऑपरेशन करुणा था, हाँ, ठीक है। UAV, आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से है तो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आप थोड़ा इस साल करंट अफेयर चेंज होगा, ठीक है। अब आप लोगों के लिए नजदीक क्वेश्चन, ठीक है। फादर ऑफ UAV, कल मुझे बताओ, ठीक है, फादर ऑफ UAV। चलिए, UAV मीन्स अनमैन्ड, हाँ, एयर व्हीकल, ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल। और ये पहला इंडिया ने बनाया, ठीक है। अडानी ग्रुप, एरोस्पेस और इजराइल के कोलैबोरेशन से बना है, ठीक है। अडानी ग्रुप, एरोस्पेस और इजराइल के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इंडिया मेड मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्रेंस ड्रोन, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये याद रखिएगा। और रुस्तम जो है ये DRDO ने बनाया। किसने बनाया? DRDO में। ये इंडिजिनियस, ये भी इंडिजिनियस लिया इसमें, क्योंकि 60% या 80% भारत के, ये इसलिए ये रुस्तम किसने बनाया है? रुस्तम भी क्या है? मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्रेंस ड्रोन है, ठीक है। और ये DRDO ने बनाया है। तापस भी DRDO ने 2016 में बनाया था, याद रखिएगा। दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये क्या है? भारत का इंडिजिनियसली क्या है? इंडिजिनियसली व्हीकल UAV है, ठीक है। पूछ सकते हैं किसने बनाया है। और रुस्तम जो है ये भी अभी कहीं करंट अफेयर है, 2023 का दिसंबर का करंट अफेयर है, ठीक है। रुस्तम जो है ये DRDO ने बनाया। DRDO का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, ठीक है। और DRDO के चेयरमैन बी कामत, DRDO के चेयरमैन है बी कामत, ठीक है। डिफेंस के अंदर आती है। डिफेंस के अंदर जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन आती है उनका हेडक्वार्टर
दिल्ली में ही होता है। और सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस कौन होता है? सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस, तीनों डिफेंस इसके अंडर होती है द प्रेसिडेंट की, द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीडीएस में आ सकता है रुस्तम, हाँ ठीक है, याद भी साथ साथ करते हैं क्योंकि डिफेंस करंट अफेयर याद करने में थोड़े मुश्किल लगते हैं क्योंकि नॉर्मल जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि डेली हमारे ये टर्म्स हम यूज नहीं करते हैं। अब ये इसी मंथ का ही है, ठीक है। ये कौन कौन से लोग अपॉइंटेड हुए और न्यू प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्रेसिडेंट कौन बने। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना जो है 5 टाइम ये बांग्लादेश की, शेख हसीना की फैमिली का मर्डर हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश की। ये सारे करंट है, ठीक है। इनमें से 2 पुराने हैं, डाले मैंने इसलिए कि याद रहेंगे और कभी कभी आ जाते हैं। ये अभी का है, कल या परसों का। भूटान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने, सेकंड टर्म थी, शिरिंग तोब्गे, ठीक है। शिरिंग तोब्गे न्यू प्रेसिडेंट बने हैं भूटान। भूटान इंडिया के नेबरिंग कंट्री है। भूटान की कैपिटल कोई मुझे बताएगा? थिम्पू। और भूटान की थिम्पू, ठीक है। और करेंसी बताओ? थिम्पू की शिम्पू आ सकता है, ठीक है। भूटान इंडिया की नेबरिंग कंट्री है क्योंकि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भूटान इंपॉर्टेंट है। इंडिया और भूटान के बीच एक एग्रीमेंट है जो फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा भूटान भी श्रीलंका, मालदीव्स की तरह एक कदम चाइना की तरफ ले रहा है, ठीक है। श्रीलंका तो खत्म हो गया, श्रीलंका तो इमरजेंसी रही लास्ट ईयर, आपको पता है। मालदीव्स भी चाइना की तरफ बढ़ा तो उसका हाल भी। अब भूटान भी जो भारत के साथ जिसकी मैत्री है, भारत क्या है, भूटान एग्रीमेंट ऐसा है कि उसको हर कीमत पे भूटान की रक्षा करनी ही करनी है। जब डोकलाम हुआ, जब ट्राई जंक्शन डोकलाम बनाया जा रहा था 2016 में, इसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ट्राई जंक्शन। ये चाइना बना रहा था, डॉक किसकी तरफ? लद्दाख की तरफ। तो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, ठीक है। और चाइना की एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, 1 बेल्ट 1 रोड। और इसका तोड़ क्या है? 1 बेल्ट 1 रोड का तोड़ G20 में था, बताओ क्या है? मोदी नहीं भाई मोदी ने G20 में 1 बेल्ट 1 रोड के लिए कौन सा इनिशिएटिव लिया? कौन सी रोड बनाया? सी से ही आपके लिए क्वेश्चन बड़ी बार पढ़ाया मैंने, ठीक है। क्या है? यहाँ पे इजराइल है, बहुत सारी कंट्रीज है इसमें, हाँ ठीक है। ये देख कल दोबारा करके लाना, ठीक है। जैसे पाकिस्तान से लेके पूरे एशिया को कवर करना चाहता है चाइना 1 बेल्ट 1 रोड पे, इसी तरह इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लिया है G20 में। कॉरिडोर, कौन सा कॉरिडोर? इंडिया इजराइल कॉरिडोर, ठीक है, इंडिया इजराइल कॉरिडोर। मैंने अभी इजराइल हिंट भी दी थी, फिर भी क्योंकि G20 से याद रखिएगा। इनका नाम क्या है जो ये वाले हैं? क्या नाम है बच्चा? भूपिंदर। G20 से तुम्हें एक क्वेश्चन लेगा, ठीक है। G20 जो है, थीम आपको याद रखना है, 1 नेशन 1 अर्थ 1 फैमिली या वसुधैव कुटुंबकम या 1 फ्यूचर, ठीक है। अब G21 कौन सी ईयर होगा? अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होंगे, ठीक है। G21 किसकी प्रेसिडेंसी में बनेगा? ठीक है, किसकी प्रेसिडेंसी है? ब्राजील। भारत ने किससे G20 की प्रेसिडेंसी दी? कौन से देश से? इंडोनेशिया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी आएगा, इस तरह भी आ सकता है। अब G20 में 21 नेशन कौन सा बना?
ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी याद रखिए कहां पे है, एडिस अबाबा। ये तो मैं बार बार इस बार मैंने एक चीज नोट की है, क्लास में रिपीट करने चाहिए क्वेश्चन। क्या होता है कि पढ़ा के भी क्वेश्चन बोर हो जाता है, बंदा खुद भी थक जाता है, पर मैंने देखा ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, रिपीट होते ही होते हैं, ताकि फिर आप लोगों में से बड़े सारे हैं जिनको भूल जाते हैं, कल क्या खाया था आज भूल जाते हैं, ठीक है, और इसलिए बार बार रेपिटेशन रहना चाहिए। अब यहाँ देखो G20 से पहले G7 क्या बना सबसे पहला, G क्या है, G मीन्स ग्रुप, G मीन्स ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप जो है G7 का वहां लिखती हूँ, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, कौन कौन नए हैं, सोनिया भी है, ठीक है। नया मीन्स ये वाला G7 वाला मैंने आपको नहीं करवाया, ठीक है। G7 नेशन बने थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पूरी कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ल्ड में किस तरह की जाए। ये 7 देश मिलके पहले 6 बने, पहले 5 बने, फिर 6 बने, फिर 7 बने, फिर 8 बने, ठीक है। फिर कभी ये G8 भी कहलाता था, क्या कहलाता था, 2016 से पहले क्या था, G8 जो था। अब पूछ सकते हैं G8 नेशन कौन सा था, वो था रशिया। कौन सा था, रशिया। रशिया जब यूएसएसआर उसके टुकड़े हुए 1992 में, ये 93 में इसको मेंबरशिप मिली किसकी, G ग्रुप्स की, तो G8 नेशन बन गए। अब 2016 में क्या किया, रशिया ने अटैक किया क्रीमिका में। कहां पे, क्रीमिका में। क्रीमिका यूक्रेन का पार्ट है था, और यहाँ पे जो लोग थे, लैंग्वेज बोली जाती थी वो रशियन थी। वो कौन सी थी, रशियन। इसका अपोज बहुत सारे लोगों ने किया, बट अनसक्सेसफुल रहा, और इसको G8 से बाहर कर दिया, G7 बन गया, ठीक है। अब G7 नेशन कौन से, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, रोम, कनाडा, भारत, ठीक है। ये देश हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, प्लस यूरोपियन यूनियन। कभी यूरोपियन यूनियन के, जब नया यूरोपियन यूनियन G7 का मेंबर बना, डोनाल्ड टस्क इसके क्या रहे थे, प्रेसिडेंट। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी किसके पास थी, डोनाल्ड टस्क के पास। अब ये पोलैंड के क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर। यूके के प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही है, इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनाक, ठीक है। यूएसए के बाइडेन, फ्रांस के, अब फ्रांस बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रांस से आपको इस साल आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछेंगे फ्रांस के एमेन्यूल मैक्रोन इंडिया में 2026 में चीफ गेस्ट में थे, तो 2023 में कौन थे, ये क्वेश्चन आपको रहेगा, इसलिए मैंने इसको डाला, ठीक है। 2023 में ये थे, ठीक है। रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट थे भारत के 2023 में अब्दुल अल सीसी, ठीक है, क्या है, अब्दुल अल सीसी के नाम से हम बुलाते हैं, और डोनाल्ड और इस साल कौन है, ठीक है, एमेन्युअल मैक्रोन। इसलिए इस क्वेश्चन को, जापान के शिंजो अबे या क्या नाम उनका, देखना 22 से है, देख लो कि नाम। जर्मनी के शूल्स है, शूल्स, ठीक है। कनाडा के आपको पता है, बोलो आज, जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के तो न्यूज में है भाई, ट्रूडो। इटली के मेलोडी, कौन है, मेलोडी, अच्छा ठीक है, इटली का मेलोडी मुझे नहीं पता, इटली के लिए मुझे पता। लास्ट में क्या है, यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन के, अब ये नहीं है कोई और है, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है। और जी, अब जब G7 नेशन बन गए, इन्होंने बोला एक नेशन, अब जो मार्केट है वो एशिया में बड़ी ज्यादा है, क्यों ना हम एशिया की तरफ और कंट्रीज को इन्वॉल्व करें और एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाए, G20 बनाया गया। क्या बनाएगा? G20। जो आपको मैं बोली इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये वाला ग्रुप बना, ठीक है। G20 में एशिया का भारत है, चाइना है, और कोई कनाडा है, रशिया है, सऊदी अरब है, और कोई है, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं सी सेट पे, किसमें, ठीक है। और पूछा जाता है एशिया के कौन कौन से देश जो है G20 के पार्ट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाले हैं। अगर कोई एडिशन है वो कर लेना। कोरिया है, ठीक है, कोरिया है, और जापान लिख लिया ना बेटा? नहीं लिखा, जापान, ठीक है। ये सारे देखिए, मुझे लगा मैंने लिख लिया। ये सारे देश G20 के एशिया के मेंबर्स हैं। पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ भारत है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सारे देशों में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे आते हैं, ठीक है। चाइना नहीं आता इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। चाइना जो है, रशिया भी एशिया में ही आता है, आधा रशिया एशिया में आता है, क्या, हाँ, ठीक है। और चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। ये एशियान की ईस्ट कंट्री है, एशिया ईस्ट एशियन नेशन नहीं, ईस्ट एशियन नेशन भी नहीं है, ईस्ट एशिया, ईस्ट कंट्रीज है एशिया की, वो चाइना, मंगोलिया, रशिया, जापान, ये सारे ईस्ट में आते हैं एशिया के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट थे, कौन थे? एमेन्युअल मैक्रोन। अब फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने? गैब्रियल अटल। बांग्लादेश का वेरी इंपॉर्टेंट, रजनीकांत, तेरे जीडी वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। कितनी, ये नहीं होगा शेख हसीना तो सबको पता है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, कितने टाइम बनी है? 5 टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बनी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत की नेबरिंग कंट्री है। बांग्लादेश जब देश बना था तब वहां विक्ट्री दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विक्ट्री दिवस। विक्ट्री दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर, ठीक है। ये विक्ट्री है, बड़े मजेदार है, ठीक है। इन जितने भी बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। इंदिरा गांधी मैडम बोल रही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ कांगो, कांगो जो है, कांगो से देखिए, इजिप्ट और कांगो से क्वेश्चन बड़े आते हैं, ठीक है। एनडीए में भी रहते हैं, सीडीएस में भी रहते हैं, एफकैट में भी रहेंगे। कांगो जो है अफ्रीकन नेशन है। क्या है? रिपब्लिकन ऑफ अफ्रीकन नेशन है। कांगो नदी भी है, अफ्रीका में नदी भी है, जो 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करती है। कितने बार? 2 बार। और कांगो नदी का अब और नाम इसका जायरो है। क्या है? जायरो, ठीक है। और ये अफ्रीका जो है, ये इक्वेटर के पास पड़ता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, और हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि सनरेज यहाँ पे वर्टिकल पड़ती है। और ये सदर्न कुछ अफ्रीका का हिस्सा जो है कहाँ पे है? कुछ नॉर्थ में भी है, कुछ इक्वेटर में भी है, कुछ सदर्न में भी है, ठीक है। और इसी तरह साउथ अमेरिका भी जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी है और इक्वेटर के पास भी है। इंडिया जो है इक्वेटर के पास नहीं है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है। ये क्वेश्चन आता है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जब इंडिया में, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, जब इंडिया में 25 दिसंबर होता है, हम क्रिसमस मनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से सेशन होता है? विंटर होता है, समर होता है, कौन सा होता है? समर, ठीक है। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन घूम रहा होता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, सदर्न में समर, जब समर में विंटर होगा तो नॉर्दर्न में समर। ये
इजिप्ट, इजिप्ट याद रखिएगा। इजिप्ट में बहुत सारी मम्मी भी है, ठीक है। पिरामिड्स, दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड्स इजिप्ट में है, ठीक है। उनको ही मम्मी बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तुम अपनी देखो, वैसे हमारी लैंग्वेज में माँ तो माँ ही है, मम्मी मीन्स, मम्मी का मतलब डेड, ठीक है। मम्मी इसका मतलब था डेड। तुम अपनी मम्मी, हम भी मम्मी ही बोलते हैं वैसे, बड़ा हमारी संस्कृति में यू, हमारी संस्कृति में तुम वर्ड ही नहीं है बड़े के लिए, ठीक है। उनके लिए यू, यू, यू जो है, तुम भी यू, अंकल भी यू, छोटा भी यू। बट इंडिया की संस्कृति में आप क्या है, आप, क्योंकि अल्फाबेट्स जो है उनके थोड़े कम है। छोड़ दो, इस पे कभी डिस्कस करेंगे। पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, अब्दुल फतेह अल सीसी, प्रेसिडेंट ऑफ कांगो, फ्लेक्स तास्केडी एंड बांग्लादेश की शेख हसीना, गैब्रियल अटल। और इनमें से क्वेश्चन आपको आएगा। नींद आ रही है मुझे पता है, आज बारिश के मौसम में भी नींद आ रही है, सही है, खिलाने लगा हमें वो। अब यहाँ देखो, कैबिनेट ने इस मंथ में क्या क्या किया है, ठीक है। काउंसिल मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑन भाई, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। याद रखें, जेपी नड्डा जो है, इन्होंने एक अभियान चलाया, गांव चलो अभियान, ठीक है। गांव चलो अभियान वेरी इंपॉर्टेंट। भूपिंदर जी इधर देखिए, दिल्ली में है, कहाँ पे है, दिल्ली में ये चलाया, ठीक है। जी कृष्णा रेड्डी कौन है, टूरिज्म मिनिस्टर, कौन है, टूरिज्म मिनिस्टर। इन्होंने भी एक स्किल, इस तरह का कोई इनॉग्रेशन किया। देखते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खुलने जा रहा है, हैदराबाद में। इनॉग्रेशन किसने किया, टूरिज्म मिनिस्ट्री में। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे, किस नदी के, मूसी नदी के किनारे। और आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ डेस्टिनी। ये भी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। हैदराबाद जो है, निजाम जो है, सिटी ऑफ निजाम जो है हैदराबाद है। सिटी ऑफ नवाब जो है वो लखनऊ है, दोनों में अंतर है। लखनऊ जो है नवाब रहते हैं, निजाम जो है हैदराबाद में रहते हैं, ठीक है। कभी कभी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी। चार मीनार, चार मीनार जो है हैदराबाद में, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया था, चार मीनार, ठीक है, हैदराबाद में। जी कृष्णा रेड्डी टूरिज्म मिनिस्टर है, ठीक है। सिल्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इनॉग्रेशन हैदराबाद। सर्बानंदा सोनोवाल के पास दो मिनिस्ट्री है, एक तो ये आयुष मिनिस्टर है, दूसरा इनके पास शिपिंग पोर्ट मिनिस्टर है, ठीक है, सर्बानंदा सोनोवाल। इन्होंने क्या किया, उड़ीसा जो है कोस्टल, भारत का कोस्टल स्टेट है, तो यहाँ पे आयुष दीक्षा सेंटर की इनॉग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा है, भारत ने WHO के साथ क्या किया, प्रमोट किया आयुर्वेदा भारत को। खाली आयुर्वेदा नहीं, इसमें सारे आयुष मंत्रालय के सारी चीजें, यूनानी, सिद्धा, ये सारी चीजें, जो आयुष का जो फुल फॉर्म है, ये पांचों ही इन सब के नाम पे बनी हुई है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, आगे क्या है, एस क्या है, सिद्धा, एच है होम्योपैथी, ठीक है। आयुष की फुल फॉर्म ये है, ठीक है। और WHO के साथ लास्ट ईयर जो मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, रोहिणी मुस्कान, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आएगा। WHO के साथ जो भारत ने आयुर्वेदा का कोलैबोरेशन किया था, इनॉग्रेशन की थी, वो भारत के कौन से शहर में की गई थी, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। और एंटोनियो ग्यूटेरेस ने भी पार्टिसिपेट किया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सर्बानंदा सोनोवाल जो है, इन्होंने आयुष दीक्षा सेंटर की इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन रख दिया। कहाँ पे, उड़ीसा। उड़ीसा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उड़ीसा से आपको एक टेम्पल जो रहेगा, ठीक है, लिंगाला टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में है, ठीक है। जगन्नाथपुरी टेम्पल, ठीक है, ये सारे। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक पगोडा। और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
किस टेम्पल को सेवन पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? किस टेम्पल को सेवन पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? सी सेट के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाइट पगोड़ा तो जगन्नाथपुरी को बोला जाता है, सेवन पगोड़ा बोला जाता है महाबलीपुरम को। ठीक है, मॉन्यूमेंट सा महाबलीपुरम को। हाँ, इधर नहीं, अभी बारिश हो रही। ठीक है, महाबली, ये बड़े इंपॉर्टेंट भाई, एनडीए में ये क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी एनडीए और जीडी और एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। ठीक है, महाबलीपुरम जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, और कनाट सन टेम्पल को, तेरे को भी आ सकता है, कनाट सन टेम्पल जो है वो ब्लैक पगोड़ा है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। सिटी ऑफ टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम वो भी कहाँ पे है? उड़ीसा। वो कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, रोडकिला में है। कहाँ पे है? रोडकिला, उड़ीसा। और हॉकी स्टेडियम सेकंड लार्जेस्ट जो है भारत में कलिंगा। कलिंगा उड़ीसा का पुराना नाम था, जब अशोक का मौर्यन एम्पायर होता था तब इसको कलिंगा के नाम से जाना जाता था। इंडिया की कोस्टल लाइन, दुनिया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन कनाडा की है और भारत की गुजरात है। ठीक है, याद रखिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनडीए सीडीएफ एफकेट में, इस तरह के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। हरदीप सिंह पुरी एनर्जी एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के मिनिस्टर है। हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने पहला पायलट प्रोजेक्ट किया है कि जेट फ्यूल को अल्कोहल से चलाएंगे। ठीक है, जेट फ्यूल, और जेट को फ्यूल देंगे कौन सा? अल्कोहल। ठीक है, जेट्स को, आप जेट्स जो है ये कहाँ पे उड़ते हैं? कौन सी लेयर पे उड़ते हैं? पक्का? स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे घुसोगे। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में भाई, और कहाँ? ट्रोपोस्फीयर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे। हाँ, ठीक है, और तारे कहाँ टूटते हैं? मेट्रॉइड्स। कौन सी लेयर पे, कौन सी लेयर उनको रोकती है? हाँ, मेट्रोस्फीयर। स्पेस, स्पेस शेल्टर्स, ओहो शेल्टर, स्पेस लास्ट एक्सोस्फीयर से पढ़ के आओ थोड़ा, ये तो जनरल 5वीं क्लास 6वीं क्लास के क्वेश्चन है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस, हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटो में। ठीक है, ये भी थोड़ा पढ़ के आओ, ये क्वेश्चन आएंगे आपके जेके एसएससी में। एक मिनट, नेक्स्ट देखो, बोइंग। प्राइम मिनिस्टर ने बोइंग इंडियन इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलुरु में खोलने की बात की है। ठीक है, इनॉग्रेशन हो गया इसका, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का। कहाँ पे? बेंगलुरु। ठीक है, प्रहलाद जोशी, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है, ये पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है। ये कौन है? पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है। इन्होंने माइनिंग मिनिस्टर इनॉग्रेट किया है। मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई है माइनिंग के ऊपर, वो भोपाल, सिटी ऑफ लेक, और भोपाल जो है वहां पे पहली भारत की आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी, बोस्टर लेक, अपर लेक, राजा भोज ने बनाई थी। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी लेक नहीं है ये। ठीक है, सबसे बड़ी लेक है, अनीश बताएगा मुझे क्या सबसे बड़ी लेक कौन सी है भारत में? बुल्लर लेक। बुल्लर लेक, ठीक, आर्टिफिशियल, मैन मेड, सब कुछ गोविंद जी का, सब कुछ गोविंद सागर पंत लेक, लेक वही है, गोविंद बल्लभ पंत लेक। गोविंद बल्लभ पंत लेक है, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मनसुख मांडविया कौन है? मनसुख मांडविया कौन सी मिनिस्ट्री से है आप लोगों के लिए? ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर है। कौन से है? हेल्थ मिनिस्टर है भारत के। इन्होंने राजकोट गुजरात में कैंसर हॉस्पिटल खोलने की बात की है। अयोध्या राम टेम्पल जो मंदिर बना है, पीएम मोदी। ठीक है, ये आपके रहे आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आपके जनवरी के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जनवरी के करंट अफेयर कम किए हैं, ये इनके साथ नहीं रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।